श्री महानदी जी के धाम में जिस सागर ग्रंथ का अवतरण किया है वह सागर ग्रंथ हमारी आत्मा के धाम हृदय में उसकी अनुभूति कराने वाला है। इस संसार में सागर ही एक ऐसा दृष्टांत का एक साधन है जिसके द्वारा हम अनंत को समझने का प्रयास करते हैं। अक्षरातीत के हृदय में क्या है? अनंत प्रेम है। उसको क्या कहेंगे? प्रेम का सागर, इसके का सागर। अनंत ज्ञान का सागर भी है। जैसे माया के जगत में आप सागर के किनारे, समुद्र के किनारे चले जाते हैं तो क्या दिखता है? पानी दिखता है। सातों समुद्रों के जल की कल्पना की गई है। यदि आप डुबकी लगाते हैं तो ऐसा लगता है कि एवरेस्ट से भी ज्यादा गहराई है। सबसे ऊंची चोटी दुनिया की एवरेस्ट है 8,848 मीटर। तो जानते हैं इससे भी गहरा है प्रशांत महासागर की एक गर्त है जिसका नाम ही है चैलेंजर गर्त, जो 10,000 मीटर से भी ज्यादा गहरी है। तो हिमालय पर्वत जितना ऊंचा है उससे ज्यादा सागर की गहराई है। तो एक सामान्य कोई मछली या मनुष्य कितना तैरेगा, कितनी गहराई में डूबेगा, उसका जल का माप लेगा। इसलिए जब अनंत की बात कही जाती है तो सागर शब्द से प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे किसी के अंदर बहुत ज्ञान है तो क्या कहेंगे? ये तो ज्ञान के सागर है। कोई प्रेम का बहुत ज्यादा करने वाला है तो क्या कहते हैं? ये तो प्रेम के सागर है। कोई बहुत सुंदर है तो कहते हैं कि ये सौंदर्य के सागर है। संसार में जितनी अलौकिकता दिखती है उसको 8 भागों में बांट दिया है। लेकिन ये नहीं समझना चाहिए कि परम धर्मी केवल 8 सागर है। 8 सागर तो केवल हमारी बुद्धि में समझने के लिए। मैं मापिया दिन हक सागर, एक बूंद आया हक दिन से तीन कारण किए थे चल, इन एक बूंद की सिफत देखो सुखोसी कैसा सागर है। एक बूंद ने बगा किए तो होशी सागरों कैसा बल। इनके एक सागर की बूंद आती है महानदी जी के धाम में देंगे तो वह भी सागर बन जाती है। कैसे? आप सोचेंगे कि ये बात कैसे हो सकती है? इस प्रकरण में 15वीं चौपाई में कहा गया है इश्क सागर दिल है। राजी का दिल क्या है? इश्क का सागर है। और आप भी तो इश्क के लिए रो रहे हैं, लेकिन आपको नहीं मालूम है कि आपका भी दिल इश्क का सागर है। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, मैं आपको एक दृष्टांत से समझा देता हूँ। 5 पांडव, इसी दिल्ली का पूर्व नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ पांडवों की राजधानी थी। ऐसा माया महल बना था कि जल के स्थान पर स्थल और स्थल के स्थान पर जल का बंद हो जाता था। दुर्योधन का अपमान होता है, आपको सारी घटना मालूम है। और सपने के षड्यंत्र से जुआ खेला जाता है। उस जुए में 5 पांडव अपना राजपाट खो बैठते। जो कलकत्ता चक्रवर्ती सम्राट थे जिनके राज्य में पूरे भारत के राजा महाराजा आए थे और वे वनवासी बन जाते हैं। 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। वन में क्या है? खाने के लिए भोजन तो है नहीं। वन के कंदमूल फल फूल पर आश्रित रहना पड़ता है। जो कुछ मिलता है, द्रौपदी जो भोजन बना पाती है, द्रौपदी के भोजन के बाद कुछ नहीं बचता। तो जो कल तक महलों में रहते थे, हीरे जड़े हुए महलों में, वे झोपड़ियों में रह रहे हैं। धूप शीत वर्षा सह रहे हैं, भोजन के लिए तरसना पड़ रहा है। वही 5 पांडव है, वही द्रौपदी है। शक्ति कम नहीं होगी, समय का चक्र ऐसा कर दिया। लेकिन जब 13वां वर्ष होता है, अज्ञातवास का भी पूरा होता है, पांडव अपना अधिकार मांगते हैं, महाभारत का युद्ध होता है, पुनः हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठते हैं। तो
ऐसा नहीं था कि इन 13 वर्षों में पांडवों में शासन करने की क्षमता नहीं थी, युधिष्ठिर की शक्ति खो चुके थे, खो तो नहीं चुके थे। एक ऐसा समय आया था जब राजा का पद मुझसे हट गया था। उसी तरह से परात्म क्या है? राज्य का देव। परम धाम में हर कण वहदत में वहां हाथी को और खरगोश को लड़ा दीजिए तो दोनों की शक्ति बराबर होगी। एक चींटी में और हाथी में बराबर की शक्ति होगी। कम अधिक हो जाता है तो परम धाम में। इसलिए जितना प्रेम राज्य के दिल में है, उतना ही प्रेम श्यामा जी के दिल में है, उतना ही प्रेम सखियों के दिल में है, खुशहालियों के दिल में है, पशु पक्षियों के दिल में है। यहाँ तक कि एक कण में भी उतना ही प्रेम है, तभी उसको परम धाम कहा जाएगा। यदि कम या अधिक होता है तो नहीं कहा जाएगा। इश्क सागर दिल राज्य का दिल इश्क का सागर है। निस्बत के सागर आगे आएगा। सतवा सागर उसमें क्या कहा गया? श्रीमानत के मोहनों ये निस्बत इश्क सागर, ये निस्बत के जो तुम्हारे तने इश्क के सागर है। क्योंकि जो दो दिल होगा तब तो दो कम या अधिक किसको होता? एक ही राज्य का दिल सभी रूपों में क्रीड़ा कर रहा है। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत से समझाता हूँ। ये माताएं सोने के आभूषण पहनी हुई है, तो सबके सोने के आभूषणों का मूल्य बराबर ही होगा। किसी के सोने का मूल्य चांदी के बराबर नहीं होगा। भले ही आभूषण छोटा हो या बड़ा हो, मूल्य तो सबका किलो के हिसाब से, ग्राम के हिसाब से जैसे बिकता होगा वैसे ही होगा। उसी तरह से इश्क के सागर में डूबने के बाद भेद नहीं रह जाता। एक ही राज्य का दिल अनंत रूपों में क्रीड़ा कर रहा है, इसलिए अनंत दिलों में अनंत ही प्रेम होगा। परम धाम में क्या है? एक में एक जोड़िए। इस दुनिया में तो दो होता है, लेकिन परम धाम में एक जोड़ेंगे तो एक ही रहेगा। अनंत में अनंत घटाइए, अनंत में अनंत जोड़िए, ये गुणा कीजिए, भाग कीजिए, सब अनंत ही रहेगा। इसलिए तो ग्रंथों में कहा गया है पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्ण में पूर्ण घटाइए, जोड़िए, भाग कीजिए, पूर्ण ही रहेगा, अनंत ही रहेगा। परम धाम की आत्माएं इस रहस्य को ले जानती थी। कारण क्यों? समुद्र में अनंत लहरें उमड़ रही है, हर लहर दावा तो करेगी कि मैं लहर हूं, बस यही भूल हो जाती है। सागर बताना चाह रहा है कि तुम लहर हो ही नहीं, दिखने में तुम लहर हो, तुम्हारे रूप में मैं ही क्रीड़ा हूं। सागर का जल ही तो लहरों के रूप में क्रीड़ा करता है। जब लहर के जल पुनः सागर में मिल जाते हैं तो सागर होता है। उसी सागर का जल वर्षा में जाता है तो क्या होता है? पहाड़ों पर गिरता है, वर्षा का जल इकट्ठा होकर नदियों के माध्यम से पुनः सागर में चला जाता है। नदी जब बह रही है तो उसको दुनिया क्या करेगी? नदी। सागर में मिलने के बाद उसको नदी कोई नहीं करता। यहाँ आके दिल्ली से यमुना नदी निकलती है, यमुनोत्री से निकलकर दिल्ली से बहते हुए पुनः प्रयागराज में मिल जाती है गंगा में। प्रयागराज के आगे कोई यमुना नाम की नदी नहीं, वो गंगा में मिल गई। और गंगा भी समुद्र में मिलने के बाद अपना अस्तित्व खो देती है। गंगा सागर में मिलने के बाद गंगा गंगा नहीं रहती, वो सागर में जाती है। यही समझने की बात है कि जब तक लीला हो रही है तब तक हम कह रहे हैं श्यामा जी हैं, सखियां हैं। राज्य बताना चाह रहे हैं कि पूरे परम धाम में केवल मैं हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं। तुम भी मेरे ही स्वरूप हो, श्यामा जी भी मेरे ही स्वरूप है। पशु पक्षी को खिलौने जो कुछ है सब कुछ मेरे ही हृदय के स्वरूप है। जैसे कान्हा की सृष्टि क्या? सब कुछ आदि नारायण के हृदय का व्यक्त रूप है। बेहद मंडल क्या है? अक्षर के हृदय का व्यक्त स्वरूप है। उसी तरह से इस माया के ब्रह्मांड में परम धाम की आत्माओं को तर्पण वाणी के द्वारा इस रहस्य का उद्घाटन किया जाना है कि अक्षरातीत के हृदय में जो इश्क का सागर बढ़ रहा है उसकी कोई पहचान है। हके तुम्हें खेल दिखाइया बेड़ा वास्ते इश्क। हम सुंदर से आपको जब थोड़ी सी माया में परेशानी होती है तो उड़ाने पर उड़ाने दे देते हैं कि अच्छी आपको माया में भेजने की क्या आवश्यकता थी। जैसे ऐसा लगता है कि राज्य की समझ बहुत थोड़ी हो गई हो, उनसे गलती हो गई। गलती कौन करता है?
मनुष्य करता है, देवता कर सकते हैं, ऋषि मुनि से गलती हो सकती है। जो सर्वशक्तिमान है, सकल गुण निधान है, जिसके ज्ञान के समुद्र की एक बूंद का कोरोना अंश भी सृष्टि में आ जाए तो धंधर हो जाएगा, उसको हम आरोपित करने लगते हैं कि राज्य आपको क्या हो सकता है माया में खेल में भेजने की। वैसे ही हमारी बात प्रेम के प्रभाव में होती है। कोई भी सुंदर सा राज्य को छोटा बनाना नहीं चाहेगा, लेकिन जब मन खींचता है तो बाल में निकल जाते हैं। जैसे क्या होता है, कोई माँ अपने बेटे से नाराज होती है, कहती जा तो मर जा। माँ मरते हुए तो बच्चे को नहीं देख सकते, लेकिन मुख से निकल जाता है कि जा तो मर जा, इससे अच्छा। वैसे ही हम भी सुंदर सा राज्य पर हर आरोप लगा देते हैं, लेकिन हम नहीं सोचते कि हम कितना बड़ा गुनाह कर जाते हैं। हके तो है खेल दिखाइया, बेवराओ हंसते इसके, क्यों न देखो पट खोल के। इश्क का बेवरा, एक अच्छा दिल के अंदर प्रेम है, अनंत प्रेम का सागर। उसी प्रेम में क्या है, एकत्व है। संसार में ऐसा नहीं होता। संसार में एक माँ के दो बेटे हैं, एक को कम चाहिए, दूसरे को ज्यादा चाहिए, वहां भी झगड़ा। एक पुरुष की 4 पत्नियां हैं, जरा सा कम अधिक हो जाए तो देखिए महाभारत वहां छिड़ जाएगा। गुरु और शिष्य में भी होता है, एक गुरु के 4 शिष्य हो, किसी को थोड़ा सा कम अधिक एहसास हो कि हमको कम चाहते हैं तो मन में मलिनता आ जाती है। सृष्टि का यही प्रभाव है, लेकिन परम धाम में क्या है, एकत्व है। प्रेम कहाँ है, जहां जित निस्बत तित सब। निस्बत हकीकी चाहते हैं। निस्बत किसको कहते हैं, राज्य से संबंध को। आप तातन ज्ञान के ग्रहण करने से पहले संभव था आप सबकी पूजा करते होंगे, हनुमान जी की भी, गणेश जी की भी, सबकी पूजा करते हैं। अब तारतम वाणी में थोड़ी देर के इसको खिड़की से अब तारतम ज्ञान ने आपको एक निष्ठा सिखा दी है। एक निष्ठा का अर्थ क्या होता है, केवल तो। और प्रेम का धरातल तभी परिपक्व होता है जिसमें एक निष्ठा होती है। योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है कि यूं माम अव्यभिचारिणी भक्ति योगे न सेवते, जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरी उपासना करता है। अव्यभिचारिणी भक्ति योग का अर्थ क्या होता है, जिसमें एक अक्षरातीत के लिए ही अटूट प्रेम हो। इस संसार में हमारा मन भटकता रहता है। संसार में हम देखते हैं हमें कितने रिश्ते निभाने पड़ते हैं। रिश्ते सभी निभाने पड़ते हैं, निभाना चाहिए। माता के प्रति, पिता के प्रति, भाई बंधुओं के प्रति, पति पत्नी के प्रति, इनका परित्याग नहीं किया जा सकता। लेकिन संबंध निभाना अलग होता है और प्रेम करना अलग होता है। प्रेम किससे होता है, प्रेम का अर्थ क्या होता है, जहां प्रिया प्रीतम के बीच में कोई तीसरा ना आ जाए। खिलवत का अर्थ क्या है, जहां आत्मा प्रियतम के हृदय में प्रियतमा रमण करे और प्रियतमा के हृदय में प्रियतम रमण करे। इसको वाणी की भाषा में क्या कहेंगे, आशिक के दिल में उसका मासूक रहे, मासूक के दिल में उसका आशिक रहे। कोई और प्रवेश नहीं कर सकता, दिल ही खिलवत है। ऐसे तो मोटे तौर पर कह सकते हैं कि वो मिलावा खिलवत है, पांचवी भूख का खिलवत नहीं, पूरा परम धाम खिलवत है। पूरे परम धाम में क्या है, दिल ही खिलवत है। राज्य का दिल ही तो पूरे परम धाम के रूप में है, और आपका दिल ही राज्य का धाम है। ऊपर तले अर्चना किया, अर्च किया, मूवी करो। आपके दिल में आपका प्रीतम बसता है। महामती जी की आत्मा ने हमें ये बताया, निस्बत हक की जात है। निस्बत में इस कहाँ रहेगा, निस्बत में रहेगी। यदि आपको राज्य अपने स्वरूप की पूरी पहचान नहीं, तो आपके हृदय में राज्य के लिए प्रेम पैदा नहीं हो सकता। आपका लगाव किससे होता है, सबको मालूम है। किसी का भाई से होता है, किसी का बहन से, किसी का पति से, किसी का पत्नी से, किसी का माता पिता से लगाव होता है। ये प्रेम नहीं है। लगाव होना, आकर्षण होना एक सामान्य सी प्रक्रिया है।
बस पक्षी भी आप देखेंगे कि अपनी संतान से लगाव रखते हैं, किंतु इसका अर्थ नहीं कि वो प्रेम कर रहे हैं। ये औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। मानवता इसको संसार में ऐसे कही है कि परम धाम में जो प्रेम है, पहले प्रेम की परिभाषा समझिए। प्रेम किसको कहते हैं? काल माया का जो प्रेम है स्वार्थों पर आधारित होता है। परम धाम के प्रेम को एक समुद्र माना जाए तो उसकी एक बूंद क्या होगी? बेहद मंडल में रास के अंदर प्रेम कहलाएगी। रास के अंदर जो प्रेम का समुद्र है उसकी एक बूंद आ जाए तो ब्रज का ब्रह्मांड बन जाएगा, और ब्रज के ब्रह्मांड में जो प्रेम का समुद्र है उसकी एक बूंद आ जाए तो निराकार मंडल का प्रेम कहलाएगा। और निराकार मंडल में करोड़ों वैकुंठ ऐसे उड़ते रहते हैं जैसे धूल के कण हवा में उड़ते रहते हैं। और वैकुंठ के प्रेम को एक समुद्र माना जाए तो उसकी एक बूंद इस पृथ्वी पर आती है, जिसमें से कुछ साधु महात्मा लेते हैं, ऋषि मुनि ले लेते हैं, सामान्य की गृहस्थी जिसमें झगड़े ही झगड़े होते हैं। आप देखते हैं पति पत्नी का रिश्ता बनता है, कुछ दिन खुशी से रहते हैं, बाद में तलाक की नौबत आ जाती है, लड़ाई झगड़ा पति पत्नी में शुरू हो जाता है। चार भाई होते हैं, एक साथ छोटे में खेलते कूदते हैं, एक थाल में खाते हैं, बाद में उनमें झगड़े हो जाते हैं। तो संसार में एक कल्पना की जाती है कि भाई भाई में बहुत प्रेम है, पति पत्नी में प्रेम है, मित्र मित्र में प्रेम है। मित्र में संसार के रिश्ते में प्रेम होता ही नहीं। प्रेम कहकर संतोष कर लिया जाता है। जैसे दर्पण में हम स्वयं को देख करके संतोष करते हैं कि मैं दिख रहा हूँ, उसी तरह से ये तो स्वप्न संसार है। स्वप्न संसार में प्रेम कहाँ से हो सकता है? प्रेम कहाँ होगा? निस्बत के स्वरूपों में। पूरे परम धाम में केवल राज्य का ही दिल क्रीड़ा कर रहा है, इसलिए पूरा प्रेम परम धाम ही प्रेम नहीं है। निस्बत हकीकी जाती है, निस्बत में इस निस्बत वास्ते इलम कित लेवे से ये दातावाड़ी क्यों दी गई? आपको पहचान देगा। लेकिन यदि ये वाणी नहीं आती तो आप ही किसकी पूजा कर रहे हो? तो क्या आपको पता था कि ब्रह्मा विष्णु शिव से भी परे कोई है? कोई जानता है नारायण है, नारायण से ब्रह्मा विष्णु शिव ईश्वर सदाशिव प्रकट होते हैं। नारायण को निराकार से परे कर जानने, फिर जहाँ दे नारायण नाम करे आनेगा, शून्य पान न सके हटके कहे अगर। निराकार के परे बेहद मंडल है। बेहद में आपने अभी तक में सुना होगा, ब्रज बिहारी को रास बिहारी से आगे कर ज्ञान नहीं है, और रास बिहारी को भी सत्स्वरूप का ज्ञान नहीं है। सत्स्वरूप में जिब्रील रहता है, उसको परम धाम का ज्ञान नहीं है, और जो असराफील है उसको भी कुछ ज्ञान नहीं है। अक्षर परम धाम में, अक्षरधाम में रहते हैं, उनको परम धाम की निदा की जानकारी नहीं है। एक अक्षरातीत है जो सब कुछ जानते हैं। आध्यात्मिक वाणी के कारण 15 साल का बच्चा भी है, वो परम धाम के 25 पक्षों के बारे में जानता है, अक्षरातीत के बारे में जानता है। हकीकत ऐसा दिया जो 14 तक हो रहा है। 14 लोगों के ब्रह्मांड में जो ज्ञान नहीं है, और ना ही नूर मकान में सूदियों में सब लेना है, जो अक्षरधाम में भी नहीं है। सपने के ब्रह्मांड में राजी ने महामती जी के धाम हृदय में वाणी के रूप में दे दिया। ये इल्म क्या है? देखने पर तो ये चौपाइयां लगती हैं कि चौपाइयां ये पढ़ रहे हैं। हम कभी कभी भावावेश में आते हैं तो कह देते हैं कि सूरदास जी ने बहुत अच्छा लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है, उसी तरह से महामती जी ने भी लिखा है। ऐसा नहीं कह सकते, महामती जी ने कुछ लिखा ही नहीं है। वे तो कहते हैं कि मेरी बुद्धि लुगान लिख से मैंने एक अक्षर भी इस वाणी का नहीं कहा। साहिब के मुख में एक पानी गावत है महानद, हृदय बैठ के लाया रस, मेरे हृदय में बैठकर स्वयं अक्षरातीत ने इस तात्म वाणी को कहा है। हम सुंदरता से यही भूल हो जाती है यदि हम जब हम वाणी को संसार के अन्य ग्रंथों से तुलना करने लगते हैं। वाणी क्या है? ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आए अंग, सोने नीचे वासना ताकू को जीव भेद से। इस वाणी को सुनने के बाद यदि हमारे हृदय में राज्य के प्रेम का आवेश नहीं आता तो मंत्री जी कहते हैं कि उसको मैं जीव सृष्टि में मानता हूँ, क्योंकि ये क्या है? रचना श्यामा जी की, श्यामा जी की रचना है। श्यामा जी के मुख से कहा जा रहा है, और कहने वाले कौन है? अक्षरातीत के हृदय में आठों सागरों का जो रस उमड़ रहा है वही तात्म वाणी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। अब चूंकि
जिस समय वाणी अवतरित हुई उस समय शिक्षा का इतना प्रसार नहीं था, तो संस्कृत में नहीं कही गई, हिंदी में कही गई। यही बहुत बड़ी भूल हो जाती है कि जो थोड़ी सी संस्कृत पढ़ लेता है वो सोचता है कि वाणी क्या है, कुछ भी नहीं है। वो भागवत के श्लोकों की मात्रा ज्यादा समझ जाता है। वाणी क्या है? वाणी उस अक्षरातीत की वाणी है जिसको खोजने के लिए शिव शंकर आदि की नारायण नहीं खोज पाते, शिव शंकर भी उस अक्षरातीत को जानना चाहते हो, तो अक्षर की वासना है। अक्षरातीत के मन में प्रेम किसका बनता है? सुसुख अक्षर को नहीं जो किन्हीं की कर। अब वह अक्षरातीत इस पांचवें सागर के में अपने स्वरूप की पहचान दे रहे हैं कि निस्बत हकीकी जात है, निस्बत में इस निस्बत वास्ते इलम इतले है बस। परंतु हम के ब्रह्मात्माओं के लिए ताकत वाणी लाई गई है। निस्बत में इसका है, और निस्बत में ही क्या है? निस्बत का संबंध, निस्बत के बारे में एक मैं बात बताऊं। निस्बत की महत्ता क्या है? आपको एक महाभारत के दृष्टांत से मैं समझाता हूं, आपको समझ आ जाएगा। एक तो मूल निस्बत है, वे है जो मूल मिलावे में बैठे हैं, मूल धनी के तन है, उनको क्या कहते हैं? उनकी अखंड निस्बत है। दूसरी निस्बत इस तारतम वाणी से, जैसे जो भी तारतम ले लेता है उसको क्या कहते हैं? सुंदर साथ। सुंदर साथ का क्या होता है? जो सुंदर बाई श्यामा जी का अंग है उसको सुंदर साथ कहते हैं। एक तो वे सुंदर साथ है जिनके मूलतः परम धाम में है, एक वे सुंदर साथ है जिसमें ईश्वरी सृष्टि होता है, और एक वे सुंदर साथ है जिनमें न ईश्वरी सृष्टि का अनुकूल है न परम धाम का अनुकूल है, लेकिन सुंदर साथ होगी। तो क्या हमको निराश हो जाना चाहिए? क्या हमारी तो परात्मा परम धाम में नहीं है, हम चितनी करके क्या करेंगे? ऐसा नहीं। आपने निस्बत तो जोड़ी है ना। अब यहाँ सभा में जो 70 वर्ष के ऊपर के हैं, जिनके सारे दांत टूट गए होते हैं, नकली दांत तो लगा लेते हैं और पहले की तरह भोजन करना शुरू कर देते हैं। यदि नकली दांत कालमय के ब्रह्मांड में ये कार्य कर सकता है, तो जिन्होंने तारतम वाणी का प्रकाश किया, पा लिया, भले ही उनके पास परम धाम की आत्मा नहीं है, भले ही ईश्वरी सृष्टि की आत्मा नहीं है, लेकिन यदि अटूट विश्वास हो गया राज्य पर, अटूट विश्वास, अटूट समर्पण, अटूट प्रेम के साथ उन्होंने राज्य से प्रेम करना प्रारंभ किया, तो जहां ब्रह्म सृष्टि का जीव सत्स्वरूप में जाएगा, पूरा से पूरा जीव भी वहीं चल जाएगा। आप सोचेंगे कैसे? वाणी कहती है, जिन जीवे किन्ने संग किया ताको करो न मेरा धन रंगे रमण वर्षना वर्षना सत्व। जो जीव मेरी संगति में आता है, जिन जीवे के संग किया ताको करो न मेरा धन, उसको मैं अलग नहीं कर सकता। आप देखिए, ब्रज में जो जीव राज्य के साथ लीला में रहे वो 5वीं वैष्णव में गए, जो रास में रहे 4वीं वैष्णव में चले गए। इसमें ब्रह्मात्माओं के जीव थे 12,000, जो बसरी सूरत के साथ जिन्होंने त्याग किया, अपना तन छोड़ा, तो 3री वैष्णव में गए। तो जो ससुर जो ब्रह्मात्माओं की नकल कर रहे हैं कि हम भी ब्रह्मात्मा है, अपना समर्पण ब्रह्म सृष्टि जैसा कर रहे हैं, उनको भी वही फल मिलेगा। जैसे देखिए, जब भगवान श्री कृष्ण ने एक राक्षस था भौमासुर, उसको मारा, तो उसने 16,100 कन्याओं को कैद कर रखा था। 8 तो भगवान श्री कृष्ण की पुराणों में पटरानियां मानी जाती। वे 16,100 कन्याएं जब श्री कृष्ण के सामने उपस्थित हुई, तो कहीं कि भगवान हमें संसार कौन स्वीकार करेगा, क्योंकि इस राक्षस ने तो हमको न जाने कितने वर्षों से कैद रखा था। आपके सिवा हमारा संसार में कौन है? हमें संसार स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि हम राक्षस की कैदी नहीं है, हमसे कोई विवाह नहीं करेगा। पुराणों में कथा आती है भागवत में कि भगवान श्री कृष्ण ने उनका वरण किया। तो यदि वैकुंठ के नाथ समर्पण करने मात्र से 16,100 कन्याओं को स्वीकार कर सकते हैं, अपनी पटरानी जैसा दर्जा दे सकते हैं, तो इस संसार का कोरा से कोरा जीव
यदि यह मान लेता है कि मैं अक्षरातीत की अंगना हूँ, भले ही अंगना हो चाहे ना हो, और अंगना भाव में डूबकर अटूट श्रद्धा, अटूट समर्पण, अटूट प्रेम के साथ, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हमारे हिंदू समाज की यही सबसे बड़ी कमी हो गई है कि जो गीता में जो अव्यभिचारिणी भक्ति बताई है उसी पर श्रद्धा नहीं है। वेद में जो कहा है कि उपनिषदों में क्या कहा गया है कि तेरे जैसा कोई नहीं, एकमेव अद्वितीय, परमात्मा एक है और उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। जब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं तो हर करने का अधिकार तो या इच्छा यही होती है कि मैं सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति को ही अपना पति चुनूं। फिर हम भूल जाते हैं कि कोट ब्रह्मांड जाके बंदे पैदा सो चाहे हमारा दर्शन, यही चुप हो जा रही है सुंदर से। इस माया के संसार में आप जानते हैं देवी भागवत में क्या कहा गया है कि धूल के कणों को तो गिना जा सकता है, किंतु कितने ब्रह्मा विष्णु से इनकी संख्या को नहीं गिना जा सकता। संख्या चेत विश्वनाम का दर्शन। यदि आपको पता चल गया कि हमारी आत्मा का प्रीतम कौन है, छह अक्षर के परे अक्षरातीत है, और अक्षरातीत के साथ हम कोट ब्रह्मांड जाके पंथे पैदा सो चाहे हमारा दर्शन। परम धाम की आत्माओं का दीदार चाहते हैं, परम धाम की आत्माओं की लीला का रस स्वादन करना चाहते हैं, तो आपका प्रीतम आपकी आत्मा के धाम हृदय में बसता है, उसको छोड़कर अन्य की भक्ति कोई भी परमात्मा नहीं कर सकता। इसका अर्थ ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप सबका अपमान कीजिए। एक पतिव्रता को देखिए, सीता को ही देख लीजिए। सीता लक्ष्मण को बहुत प्रेम करती है, देवर के रूप में, पुत्र के रूप में। हनुमान जी को बहुत चाहती है, पुत्र के रूप में। लवकुश से भी सीता का बहुत स्नेह, लेकिन हृदय किसके लिए? राम के लिए। उसी तरह से संसार में जो भी महापुरुष हैं, सबके गुणों का सम्मान कीजिए। भगवान राम का कीजिए, हनुमान जी का कीजिए, ब्रह्मचारी हैं, योगी हैं। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन अटूट प्रेम किसके लिए? केवल अक्षरातीत के लिए। यदि कोई जीव ऐसा कर लेता है तो इसका परिणाम क्या होगा? जहां ब्रह्म सृष्टि किसी परमांश का जीव जिस स्वरूप की पहली वेश में जाता है, वहीं पूरे से पूरे जीव का भी पूरे से पूरा जीव भी परमात्मा का स्वरूप धारण करके वहां पहुंच जाएगा। ये है चितने की ममता, ये है वाणी की ममता, ये है राज्य के प्रति अटूट समर्पण और अटूट प्रेम की ममता। और यही तो है इस खेल में आने का परिणाम। हम सोचते हैं कि राज्य को आने की क्या आवश्यकता थी। आप सोचिए, यदि भगवान राम अयोध्या में रह जाते तो क्या होता? क्या रावण मारा जाता? राक्षसों से पूरी धरती आक्रांत थी, पूरा देश त्राही कर रहा था। इसलिए भगवान राम को अयोध्या का सिंहासन छोड़कर वनों में बैठना अनिवार्य। ये 5वें दिन की लीला में परम धाम की वाणी अवतरित होती है। 6वें दिन की लीला में राज्य अनेक परमांशों के तनों से तरह तरह की जागनी लीला कर रहे हैं। कभी गोपाल मर जी पर कृपा की दृष्टि करते हैं तो उनके तन से जागनी होती है, कभी बाबा दयाराम के तन से जागनी होती है, कभी परमहंस महाराज श्री रामदास दास जी के तन से जागनी होती है, कभी मोहनदास जी के तन से जागनी होती है, कभी सरदार जी के तन से जागनी होती है। हर परमात्मा की अलग अलग सुबह, लेकिन किसकी कृपा से होती है? उसी अक्षरातीत की कृपा से होती है। वाणी किसने अवतरित की है? उसी अक्षरातीत ने अवतरित की है। ये सारे संसार के लिए है। हम तारतम वाणी का ज्ञान कितना ग्रहण करते हैं और दूसरों तक कितना पहुंचाते हैं और कितना उसको प्रेरित करते हैं कि वो अपनी आत्मा के धाम हृदय में अपने प्राणेश्वर को बसा सके, और उसका प्राणेश्वर कहीं दूर नहीं रहता। बैकुंठ तो 14 लोकों में ऊपर होगा, लेकिन ऊपर तले अर्शनाथ में अर्श के नाम एक सूत्र सा बता दिया कि राज्य कहाँ है? हर नजीक से हमारे प्राण की लड़ी से निकट है। लेकिन वही है, दृष्टि का भ्रम हो गया है। थके तो ये खेल दिखाइया, मेरा वास्ते इसके क्यों न देखो पट खोल के, नजर खोली है पर्दा खोल के। हमारे और राज्य के बीच में एक पर्दा पड़ा है। किसका पर्दा है? देखिए, एक चौपाई में कह दिया है
पर्दा भी कया दिल को, हक भी कहे दिल में, पर्दा भी कया दिल। पर आत्मा के दिल में क्या है? रज्जु। हमारी आत्मा के दिल में भी क्या है? रज्जु। लेकिन पर आत्मा के सामने संसार का पर्दा पड़ता, पर आत्मा राज्य के सामने बैठी है लेकिन राज्य को देख नहीं पा रही। ऐसा खेल दिखाया, खेल की पहली चौपाई इसी से शुरू होती है। ऐसा खेल दिखाया जो मान लिया है, अब कैसे मैं अर्ज करूं कहूंगी बात। आगे महामती की व्यथा इन शब्दों में प्रकट होती है कि मैं न देखूं, मैं न तो आपको देख रहा हूं पा रही हूं, न बातें कर पा रही। तो पर आत्म कथन तो हिलडुल भी नहीं पा रहा है, आंखें खुली हैं लेकिन राजी नजर आ रहे नहीं आ रहे। जैसे आप हिमालय के सामने खड़े हो जाइए, आपकी आंखों के आगे कागज का एक टुकड़ा रख दिया जाए तो कागज तो हिमालय नहीं दिखेगा, आप हिमालय की चोटी पर ही रहेंगे तो भी आप चोटी को देख नहीं सकते हैं। उसी तरह से राज्य सामने बैठे हैं, राज्य दिख नहीं रहे। और माया के संसार में भी आप हैं, वाणी जब पढ़ते हैं तो विश्वास आता है कि राज्य हैं हमारे दिल में, लेकिन राज्य दिखते हैं। आप सुनसान आंखें बंद करते हैं। चलिए, मुझे बहुत खुशी है इस बार ज्ञानपीठ के वार्षिकोत्सव में 4000 की संख्या रही और 4000 में मैं समझता हूँ 3000 सुंदर साथ चितौनी में बैठते होंगे। कितने सुंदर साथ को बैठने की जगह नहीं मिलती थी। ये पहली बार हो रहा है समाज के इतिहास में। महामती जी के दिन से जो कन्या जी में लीला हुई उसके बाद पहला अवसर है कि हजारों सुंदर साथ एक साथ बैठकर चितौनी तो कर रहे हैं। पहले यही होता था, में सागर का पाठ हो गया, गाना बजाना हो गया, नाच कूद हो गया, लेकिन चितौनी को हजारों सुंदर साथ बैठकर नहीं करते थे। अब ये खुशी की बात है, हो सकता है ये संख्या दिन पर दिन राज्य की कृपा बढ़ती जाएगी। आप आंखें बंद करते हैं, मन जब शांत होता है तो लगता है कि राज्य की झलक आने लगी है, फिर मन भागने लगता है। लेकिन ऐसा भी हो जाए एक क्षण के लिए कि मन पूरी तरह से शांत हो जाए, मन पूरी तरह से राज्य के लिए हो जाए, मन में राज्य के सिवा कुछ न रह जाए, मन का पूर्ण समर्पण केवल राज्य के लिए हो जाए, तो उस पल भर में ही राज्य का नख से सिर तक श्रृंगार आपकी आत्मा के धाम हृदय में दिखने लगेगा। तो मेरे कहने का ऐसे क्या है, यहाँ भी आपके सामने आत्मा के चक्षुओं के सामने भी पर्दा पड़ा है और आत्मा के सामने भी पर्दा पड़ा है। ये दोनों तन तले कदम के आत्म पर आत्म, हमारी आत्मा का तन भी राज्य के चरणों में, परात्मा का भी तन राज्य के चरणों में, लेकिन दोनों को किसी को दिख नहीं रहे। जब तक खेल चल रहा है परात्मा को तो दिखना नहीं है, किंतु परात्मा के दिल में राज्य है और आत्मा की जागने का ये ब्रह्मांड है। यहाँ तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में आत्मा को जागृत होना है, तो आत्मा को भी अपने ऊपर जो माया का आवरण पड़ा है उसको हटाना है। कैसे? आपको मैं एक दृष्टांत देता हूँ, उससे आसानी से समझ में बात आ जाएगी। जैसे हमारे बीच में कोई भी सुंदर साथ है, उसका जो स्वभाव होगा उसके अनुसार ही तो सपना देखेगा। जब वो सपने में जिस दृश्य को देख रहा है तो उसके हृदय में क्या चल रहा है। जैसे आप दिल्ली में सोए हुए हैं, सपना देखते देखते आप बंगलौर पहुंच जाते हैं, तो दिल्ली बैठे बैठे आपके हृदय में बंगलौर का दृश्य तो चल रहा है। जो सपने का काल्पनिक तन, प्रतिबिंबित तन बंगलौर गया है, उसके हृदय में बंगलौर चल रहा है। लेकिन जब तक बंगलौर चल रहा है तब तक यहाँ के तन को पता नहीं चल पा रहा है। वो सोच रहा है कि मैं बंगलौर में सीधे हूँ। उसी तरह से यदि हमारे और धनी के बीच में ये माया का आवरण है, ये माया ने एक तन का रूप धारण कर लिया है। ये तन क्या है? साधन है और ये तन बाधक है, दोनों भी। यदि मन को हमने मार लिया तो ये तन साधक बन जाता है और यदि मन के पीछे हमने स्वयं को लगा दिया तो ये तन बाधक बन जाता है। हमारे शरीर में क्या है? पांचों इंद्रियां हैं, पांचों विषयों की तरफ भाग रही है। हम दिन रात मन को संतुष्ट करने में लगे हैं, लेकिन मन है कि इसको कभी शांति नहीं मिल पा रही है, हमारी सारी उम्र गुजर जाती है। जैसे अभी देखिए,
हमारी आकांक्षाएं कितनी प्रबल होती हैं। यदि हमें करोड़पति बनाया जाए तो भी संतोष नहीं, अरबोपति बनाया जाए तो भी संतोष नहीं। हम आपस में सुंदर सा संघर्ष करते रहते हैं। जैसे मैं अभी एक उदाहरण दे दूं, जामबीड़ में 4000 की संख्या थी, निवास की तो परेशानी थी। राजकोट की कई सुंदर सात बहनें ऐसी थी जिनकी बड़ी बड़ी कोठियां, और जानती हो कहां सोए? सब परिक्रमा में सोते थे, किसी ने कमरा मांगा नहीं। कमरा देने पर उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, हम तो परिक्रमा में सोएंगे। क्यों? उनका हृदय विशाल है, वो तो सब कुछ देख चुकी है। कहने का ऐसे क्या है, हम कितना भी संसार के सुख भोगे, हीरे मोती के महल में रहे, 56 भोग खाएं और हवाई जहाज में यात्रा करें, कभी तृप्ति नहीं होने वाली है। क्योंकि ये स्वप्न का दृश्य है। जैसे स्वप्न के दृश्य बदलते रहते हैं, संसार भी बदलता रहता है। जब हम चित्रनी में बैठते हैं, किसके लिए? राज्य का दीदार करने के लिए। पर आत्मा राज्य के नेत्रों की तरफ देख रही है। हमारी आत्मा राज्य के नेत्रों को देखना चाहती है। राज्य के नेत्रों का वर्णन तो पड़ा हुआ है, लेकिन एक आवरण है, और उस आवरण के कारण हम पर्दा हटा नहीं पा रहे हैं। आवरण को हटा लेंगे तो राज्य का दीदार हो जाएगा। आवरण क्या है? मन का आवरण है। मन ने संसार खड़ा किया है, और उस संसार में हमारा जीव फंसा पड़ा है, और हमारी आत्मा जीव के हृदय रूपी पर्दे पर माया का खेल देख रही है। ब्रह्मात्मा किसको देख रही है? ब्रह्मात्मा स्वयं को प्रतिबिंबित स्वरूप में आत्मा के रूप में देख रही है। राज्य के दिल रूपी पर्दे पर परम धाम की ब्रह्मात्मा खेल देख रही है, और माया में आकर वो जीव के दिल रूपी पर्दे पर माया के दृश्य को देख रही है कि जीव किसमें फंसा है। और जब तक चित्तवनी में ये पर्दा हटे नहीं, हम शरीर से परे न हो, संसार से परे न हो, राज्य तो सबसे पास है। वेद में भी यही कहा गया है कि इतना दूर है कि मनुष्य सोच नहीं सकता, इतना निकट है कि मनुष्य की बुद्धि पहुंच नहीं सकती। इसलिए तो कहा है सहरक से नजीक है, हमारे प्राण की भी नली से निकट है। लेकिन ये बातें कहने में आती हैं, हर कोई सुनता है, वाणी पढ़ता है, लेकिन पूरी तरह समझ में नहीं आती कि सबसे नजदीक होते हुए भी सबसे दूर कैसे हैं। जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप हिमालय की चोटी पर पहुंच गए, कैलाश पहुंच गए, आपकी आंखों पर किसी ने पट्टी बांध दिया, आप शोर मचा रहे हैं कि मुझे तो कैलाश दिख ही नहीं रहा है। दिखे कहां से? क्योंकि आपकी आंखों पर तो पट्टी बंधी है। उसी तरह से हमने शरीर की पट्टी बांध रखी। ये शरीर क्या है? पूरे ब्रह्मांड का सूक्ष्म अंश है। इस शरीर में हमारी इंद्रियां हैं, हमारा अंतःकरण है। इन्हीं के भरण पोषण में तो हमारी सारी आयु गुजर जाती है। यदि चिकनी में प्रेम हम इस तरह से डूब जाए कि केवल तू रह जाए, तो पूरे से पूरे जीव को भी अधिकार है कि वो राज्य का दर्शन कर लेगा। पूरे से पूरे जीव भी परम धाम के 25 पक्षों का दर्शन कर लेगा। हाँ, श्यामा जी और सिद्धों का दर्शन नहीं होगा, लेकिन सारे ब्रह्मांड के लिए वाणी आई है। इसलिए परम धाम की आत्माओं को संबोधित करते हुए राज्य कह रहे हैं, क्यों न देखो पट खोल के नजर खोली है। आपकी दृष्टि, अंतर्दृष्टि को राज्य ने खोल दिया है प्रार्थना वाणी के प्रकाश में, और कह रहे हैं कि क्यों न देखो पट खोल के। अब हमारे ऊपर है कि माया का पर्दा हटाएं और सब कुछ देखें। सागर की चर्चा हुई थी, सत्संग में मैंने ये बात कही थी कि अंतस्करण आत्म के जब ये रंग समाए तब आत्म पर आत्म के रहने कुछ हमारे ऊपर अधिकार है। हमें सौभाग्य मिला है कि जो परात्म की स्थिति है वही स्थिति हम अपनी आत्मा के अंदर कर लें। लेकिन इसके लिए क्या करना चाहिए? आपको 5 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। जब आप आरती करते हैं, सवेरे सेवा पूजा करते हैं, तो क्या चीजें चाहिए? आरती चाहिए, भोग चाहिए, और कई चीजों की आवश्यकता, चरणामृत चाहिए। राज्य कहते हैं कि मेरा प्रेम पाने के लिए, मुझे पाने के लिए केवल 5 चीज चाहिए। ईमान, इस सूत्र गरीबी सबर, श्री मोहम्मद कहे ईमान इसकी सूत्र गरीबी सबर, इनमें दिल में दोस्ती हकी प्यार कर सके। अटूट ईमान,
चाहे कुछ भी हो जाए, राज्य के अतिरिक्त हमारी आत्मा का कोई प्रीतम नहीं हो सकता। मैंने कई बार चर्चा में दृष्टांत दिया कि त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, सीता से पूछती है कि सीता ये बताओ, राम तुम्हारा ध्यान करते करते शरीर छोड़ देंगे तो क्या होगा, तुम क्या करोगे? या मान लो कि राम तुम्हारा ध्यान करते करते सीता बन जाएंगे तो तुम्हारे लिए समस्या हो जाएगी। सीता कहती है कि मैं भी राम का ध्यान करते करते राम बन जाऊंगी, हमारा प्रेम अखंड रहेगा। ये है सीता। रावण राम की एक माया की मूर्ति बनाकर लाता है और सीता के सामने काट देता है कि देखो सीता, तुम्हारे राम का मैंने वध कर दिया, अब तो मेरे से विवाह कर लो। सीता को विश्वास है कि मेरे राम को कोई मार नहीं सकता, सूर्य पश्चिम उग सकता है लेकिन सीता के राम को कोई मार नहीं सकता। तो सीता को राम पर अटूट विश्वास है। सबसे बड़ी हंसी की बात है, आपको ही राज्य पर पूरा विश्वास नहीं, क्योंकि माया का कोई काम अटकता है, सोचते कि राज्य कोई काम करने वाले नहीं है। शनि ग्रह से होता है तो थोड़े समय के लिए शनि की पूजा कर लेते हैं, थोड़े समय के लिए गणेश जी की पूजा कर लेते हैं। आप सबका सम्मान कीजिए लेकिन राज्य का स्थान किसी को नहीं दीजिए, तभी तो आपका एकनिष्ठ प्रेम होगा। और जब तक आपका एकनिष्ठ प्रेम नहीं होगा, राज्य आपके हृदय में अपने चरण कमल कहां से बसाएंगे? एक मेली ने अनेक कीचे तेरी थर घर में अटके। एक राज्य को छोड़कर कई प्रीतम बनाएंगे तो राज्य के चरण कमल आपके हृदय में कहां से बसेंगे? इसको कहते हैं ईमान। श्री महामत के ईमान, दूसरा इश्क, केवल प्रेम, विशुद्ध प्रेम। उस प्रेम में कोई चाहत ना हो कि राज्य हमें अरबपति बना दे। सीता ने राम से कभी कहा? कोई गिला शिकवा नहीं। राम के साथ वन में भी रहना पड़ता है। सीता के चेहरे पर मुस्कुराहट है। सीता कहती है कि जहाँ राम है वही मेरे लिए अधिकार है। द्रौपदी के लिए जहाँ पांचों पांडव हुए वही उसके लिए हस्तिनापुर है, वही उसके लिए इंद्रप्रस्थ है। आप देखिए, राज्य जिस तन में बैठते हैं, दो तनों में राज्य ने लीला की, श्री देवचंद जी के तन में और श्री मीनाक्षी के तन में। देवचंद जी का जन्म, श्यामा जी की आत्मा देवचंद जी के ऐसे तन में प्रवेश करती है जो बहुत गरीब घर में पैदा हुआ है। उनके पास प्रतिदिन भोग लगाने के लिए भी बढ़िया भोज्य सामग्री नहीं है, तो थोड़ा सा अलग लगाकर बनाते हैं क्योंकि परिवार में सबको अच्छा भोजन नहीं मिल सकता। उनके पिता घोड़ों का, गायों का, पशुओं का व्यापार करते हैं, जो उससे लाभ मिलता है उसी से घर का खर्चा चलता है। श्यामा जी को इतने गरीब परिवार में डाल रखा है। जब राज्य स्थल में बैठ जाते हैं तब भी गांधी भाई अपने घर ले जाकर पधराते हैं। तो आप सोचिए, जिस तन में श्यामा जी हो, किसी के लिए भी शुभ संकल्प करते हैं तो अरबों की संपत्ति आ सकती है, लेकिन नहीं, उस तन से वैसी अड़का लीला नहीं करवानी है, ताकि छठे दिन की लीला में कोई ये न कह दे कि अपने तो वो तो अक्षरातीत थे, सब कुछ कर सकते थे, हमें तो चाहिए। स्वयं श्री मीराज के तन में राज्य जब बैठते हैं तो मंदसौर में 8 महीने भिक्षा में मिले हुए अन्न को ग्रहण करना पड़ता है। तो जो राज्य पन्ना जी में हीरे निकाल सकते हैं, मंदसौर में भी एक हीरा निकाल देते तो 8 महीने भिक्षा में तो नहीं मांगना पड़ता, लेकिन नहीं, क्योंकि यही तो कसौटी है। इसलिए जिस तन में राज्य ने विराजमान होकर लीला की, सर्वशक्तिमान होते हुए भी हर तरह का कष्ट झेला। इसलिए आप सुंदर साथ को किसी तरह का गिला शिकवा करने का अधिकार नहीं है कि हमको बहुत कष्ट मिल रहा है। प्रेम क्या, जो कुछ मिले, जिसमें तेरी रजा है उसमें भी हमारी रजा है। जो जानो क्यों करो धनी तुम्हारी नहीं, ये कहने को भी न कछु कहाँ कहूंगी से। जो जानो त्यों रखो, समर्पण इसको कहते हैं। श्री महामत के ईमान इसकी इस कहां से आएगा? समर्पण के बिना इसके नहीं आएगा। ईमान आपको समर्पण पर खड़ा करेगा, समर्पण प्रेम की पथ पर ले जाएगा। हमारे पास ईमान नहीं है, समर्पण नहीं है, प्रेम नहीं है, शुक्र गरीबी और सबर। शुक्र का अर्थ होता है हर पल राज्य को धन्यवाद देना। सब कुछ आप हो, जो आपको करना हो करो, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं। गरीबी, विनम्रता, और विनम्रता सबसे बड़ी पूंजी है। विद्वान को अपनी विद्वता का अभिमान होता है, धनवान को अपने धन का अभिमान होता है, रूपवान को अपने रूप का अभिमान होता है, लेकिन ये सारी चीजें नश्वर हैं। यदि हमें
सब कुछ मिल जाए, सारी शक्ति मिल जाए, तो भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। वाणी क्या कहती है? जो कोई मारे इन दुश्मन को, करे सद्गुनी को आसान, पहुंचावे सबो चरण धरी के, तो भी लेना नहीं गुमान। हमारे पास इतना ज्ञान आ जाए, इतनी आत्म शक्ति आ जाए कि हम सारे संसार की जनसंख्या कितनी है? 7 अरब की। यदि सारे संसार को अकेले ताकत देने की सामर्थ्य रखें, तो भी यह भाव नहीं लेना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। सब कुछ करने वाला कौन है? ऐसा ही होता गया जैसा हजूर हुक्म करे। मूल स्वरूप दिल में लेते हैं तो छत्रसाल छत्ता बन जाते हैं। मूल स्वरूप दिल में लेते हैं तो मिहिराज श्री राज बन जाते हैं। मूल स्वरूप दिल में लेते हैं तो देवचंद जी सकुट हंस देवचंद जी बन जाते हैं। तो हम और आप यदि किसी भी प्रति के लिए अपने ऊपर लेते हैं कि मैं हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो अपने ऊपर हासिल करवाना है। इसको कहते हैं गरीबी, विनम्रता। सब्र यानी संतोष, शुक्र, गरीबी, संतोष। हम सुखी हो या दुखी हो, हर हालत में संतोष रखें, राज्य के ऊपर छोड़ें। यही है ये 5 विधियां जिसके पास है। राज्य आपसे पूछेंगे कि तुम्हारे हृदय में मैं कब आ जाऊं। जैसे कृष्ण ब्रज की लीला में हर गोपी का दरवाजा खटखटाते हैं ना, बिना बुलाए चले आते हैं। कहते हैं एक प्रकरण है कि ज्यादा मैं नहीं कहूंगा, उसमें बहुत कठोर भाषा है। तो कामिनी नीलेश कृष्ण देवी सासुरी देव में कहा, तो कृष्ण की नटखट लीला बिना बुलाए हर गोपी के घर में चले जाते हैं। उसी तरह से अक्षरातीत कहेंगे, मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान होने के लिए तैयार बैठा हूँ, लेकिन 5 विधियां आपको अपने हृदय में बसानी पड़ेगी, तभी माया का भंग होगा। और इसके लिए क्या चाहिए? तत्व ज्ञान का प्रकाश। इसी को कहते हैं इन ठौर बैठे दिखाइया साहिबी हक गुजरत। इन ठौर बैठे दिखाइया मूल मिलावे में हमारे निरूपितन है। कालमाया के ब्रह्मांड में क्या है? हमारी आत्मा का तन है। और रात को मूल मिलावे में बैठे खेल को देख रही है। किसके माध्यम से? राज्य के दिल के माध्यम से। आत्मा जीव के दिल पर बैठकर जीव भाव को प्राप्त हो गई। वो समझ रहे कि मैं जीव हूँ, वो समझ रहे कि मैं शरीर हूँ। जैसे बिहारी जी गलत व्यवहार करते हैं तो सुंदर सा बुलाना देने लगते हैं कि रतन भाई की आत्मा बहुत गलत कर रही है। बेचारी रतन भाई की आत्मा का क्या दोष? वो तो बिहारी जी का जीव कर रहा है, क्योंकि रतन भाई की आत्मा ने बिहारी जी के जीव को पकड़ा है, तो जीव से होने वाला गुनाह आत्मा के साथ जुड़ जा रहा है। छत्रसाल जी को त्याग कर रहे हैं तो कहते हैं कि शकुंतल ने बाजी मार ली। यहाँ परम धाम में शकुंतल हो, इंद्रावती हो, केसर भाई सभी बराबर है। इस खेल में अलग अलग स्वभाव के जीव हैं, इसलिए तो कहा है कि जानो तो राजी रखो, जानो तो दिल की, या पाक करो हदीपना या बैठो है किसी, या पाक करो हदीपना। हमारे हृदय को पवित्र करके उसमें अपने चरण कमल रखकर हमें सबका हादी, सबका निर्देशक बना दो, सबका सद्गुरु बना दो। ये गुनहगारों की लाइन पंक्ति में खड़ा कर दो, हमारे जो गुनाही गुनाह लगवा दो। ये सब आपके हुक्म के लिए। इन ठौर बैठे दिखाइया साहिबी हक गुजरत। इस माया के संसार में आने के बाद परम धाम की आत्मा ने जीव के ऊपर बैठकर माया के खेल को देखा। यहाँ आत्मा का तन देख रहा है और परम धाम में परात्मा का तन देख रहा है। इन ठौर का असर दोनों स्थानों से, मूल मिलावे से भी है। मूल मिलावे में क्या है? हमारे मूल तन है। यहाँ हमारा स्वप्न का तन है। आत्मा ने जीव के स्वप्निक तन को धारण किया है, और जीव जो भी अच्छे बुरे कर्म कर रहा है उसको जान रही है। हकीकी महान साहिबी का क्या होता है? स्वामी गरिमा। प्रेम में गरिमा का भास नहीं होती, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू है। गरिमाहीन के साथ कभी प्रेम ही नहीं होता। आप इस बात को समझिए। कोई भी कन्या किसका वर्ण करेगी? जिसके पास धन हो, जिसके पास विद्या हो, जिसके पास कुछ अस्तित्व हो। कंगाल को कोई भी कन्या अपना पति क्यों मानेगी?
या कोढ़ी को अपना कोई पति क्यों मानेगी? किसी मूर्ख को अपना कोई पति क्यों मानेगी? क्योंकि उसको लगेगा कि इसके तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन प्रेम में यदि कोई कितना भी बड़ा हो, जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं, चक्रवर्ती सम्राट से किसी कन्या का विवाह हो जाता है, तो जब वो उसकी अर्धांगिनी बन जाती है तो उस पर पूरा अधिकार समझने लग जाती है। भले ही वो वन में रहने वाली, झोपड़ी में रहने वाली कन्या क्यों ना हो, उसको लगता है कि मेरा पति है तो इस पर पूरा मेरा अधिकार है। वो किसी बात पर डांटने का भी अधिकार रखती है और चक्रवर्ती राजा को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेम में भूल जाती है कि मेरा पति कितनी बड़ी हैसियत वाला है। पहले मैं क्या थी, वन में एक झोपड़ी में रहती थी, और अब पटरानी बन गई तो राजा को ही डांटने लगी, क्योंकि प्रेम में गरिमा समाप्त हो जाती है। रांची को यही बताना है। मैंने चर्चा के प्रसंग में शायद सरसों में इस बात की याद दिलाई थी। वो मैंने वीडियो में फोटो देखा था, एक छोटा बच्चा है, 7-8 साल का, 5 साल का बच्चा है, मोदी जी के दाढ़ी पर हाथ फैला रहा है। मोदी जी बिल्कुल आंखें बंद करके वो भी बेसुध हो गए। इस संसार का है। एक देश के प्रधानमंत्री को एक गरीब का 5 साल का बच्चा दाढ़ी पर हाथ फिरा रहा है। मोदी जी भी खुश, बच्चा जी भी खुश, क्योंकि प्रेम में सत्ता समाप्त हो गई है। मोदी भूल गए कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, और बच्चा भी भूल गया है कि तुम तो क्या कलेक्टर, तो क्या मुख्यमंत्री को भी हिम्मत नहीं है मोदी के चेहरे पर दाढ़ी पर हाथ रखने की। लेकिन प्रेम ने सारी दुनिया समाप्त कर दी। इसलिए परम धाम के जहाँ कण-कण में अनंत प्रेम का सागर उमड़ रहा है। परम धाम में सखियों को ये पता नहीं था कि अक्षरातीत की गरिमा क्या है। इस माया के संसार में आने के बाद, प्रार्थना वाणी का प्रकाश पाने के बाद ये पता चला है कि कोटि ब्रह्मांड जाके बदले पैदा सोचा है हमारा दर्शन। जिस अक्षर ब्रह्म के एक संकेत मात्र से अनंत ब्रह्मांड पैदा होते हैं। कोटि ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिलमे देख के पल में उड़ावे। अब जिस कालमय के ब्रह्मांड की रचना अक्षर ब्रह्म की इच्छा मात्र से होती है, इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी देवी देवता भी उस अक्षर तक को नहीं जानते, तो अक्षरातीत को कैसे जान सकेंगे? अब परम धाम की आत्माएं यदि उन्हीं को चुनौती दे कि नहीं राज्य हमारा प्रेम बड़ा है, तो क्या हो राज्य तर्कवाणी के द्वारा वही पहचान दिला रहे हैं। इन ठौर बैठे दिखाइया साहिब हक गुजरा। यदि ये वाणी नहीं मिलती तो सच बताइए, क्या आप राज्य की गरिमा को आप जान सकते थे? जो हनुमान जी का भक्त होगा कहेगा कि मेरे हनुमान जी के अतिरिक्त कोई बड़ा नहीं है। जो शंकर जी का भक्त होगा, शंकर जी के किसी को नहीं मानेगा, क्योंकि सबकी, हर भक्त की अपने भगवान पर अटूट आस्था होती है। जो देवी का भक्त होगा वो देवी को छोड़कर किसी को क्यों मानेगा? आज भी इस दिल्ली में जिसकी जनसंख्या 2 करोड़ के लगभग है, हम सुंदर साहब कितने उंगलियों पर गिने जाने वाले हैं, 10,000 से ज्यादा शायद ना हो, लेकिन 2 करोड़ की जनसंख्या किसको मानते? जो परंपरा से सिखा दिया गया है, क्योंकि उस संसार के लोगों को पता ही नहीं है कि अक्षर क्या है, अक्षरातीत क्या है। ये भेद किसने दिया? तर्कवाणी ने। पैठ हक दिल बीच में, पैठ हक दिल बीच में, ये प्यारे इश्क। परम धाम की आत्माओं के लिए एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है राज्य ने इस प्रकरण में कि मेरी आत्मा अब तुम राज्य के दिल में बैठ और राज्य के इश्क को पान कर। अब सोचिए राज्य के दिल में कैसे बैठेंगे? कलश में एक चौपाई आती है, सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ, इंद्रावती को उपमा मैं दई अपने हाथ। दूसरा, पहले चरण में क्या कहा है? सुख देऊं। सुख देऊं को तो सब कुछ मालूम है, सुख को निदान दे दे, सुख को निदान। यहाँ जितने सुंदर साहब बैठे हैं, मैं आपसे कहूं कि राज्य को सुख दीजिए तो आप कहेंगे कि राजू साहब पागल हो गए।
राज्य तो खुद ने कहे सुख देहूं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ। इंद्रावती को उपमा माई देव में है। राज्य को सुख लेने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? जो देने वाला है, सुख को निधान जैसे सुख को निधान आप आरती में करते हैं। श्री श्यामा जी वर्ष सकते हैं सदा सुख के दाता, और राज्य कह रहे हैं कि मैं तो सुख लेता हूं। ये कैसे संभव होगा? प्रेम में कोई भेद नहीं नजर। सागर श्रृंगार में एक बहुत महत्वपूर्ण चौपाई आती है, हम हक में, हक हम में, और हक बिना सबका। हम राज्य के दिल में हैं, राज्य हमारे दिल में है। लेकिन ये कब होगा? जब ये शरीर का पर्दा हट जाएगा। जब तक ये शरीर का पर्दा है तब तक कभी भी ये अवस्था प्राप्त नहीं हो सकती। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको शरीर से परे होना होगा। स्वयं के इस मिट्टी के पुतले को भुला दीजिए कि मेरा रूप रंग क्या है, मेरी अवस्था क्या है। आप केवल इस बात में आपका ध्यान रहे कि आपका स्वरूप वही है जो श्यामा जी का स्वरूप है, जो आपकी पराग का स्वरूप है। और उस स्वरूप में डूबकर जब राज्य को अपने हृदय में आप ध्यान करेंगे, बसाएंगे, तो क्या होगा? राज्य आपके दिल में। और आप किसके दिल में है? राज्य के दिल में तो आप 24 घंटे हैं। तो राज्य ने एक चौपाई कही है, प्रीतम मेरे प्राण के अन्ना आत्म मोर मन कल्पे खिल देखते सोई दुख करूं संतोष। मन कल्पे खेल देखते, माया का खेल देखकर ब्रह्मशिष्टों का मन दुखी हो रहा है। राज्य कह रहे हैं कि मैं उसको दूर कर दूंगा। आगे क्या कहते हैं? ये मोहे सयो न जावे जो कहे साथ में कटु वचन। यदि सुंदर साथ में कोई किसी को कटु वचन कहता है तो राज्य को कहता है मुझे सहन नहीं होता। राज्य को कभी दुख नहीं होता, लेकिन सुख होने का तात्पर्य क्या? सुख देहूं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ। जैसे मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं। एक माँ जब उसका बच्चा सीढ़ी से गिर जाता है, रोने लगता है, तो माँ भाग करके आती है, उसको गले से लगा लेती है। बच्चे को भी अच्छा लगने लगा कि माँ ने मुझे गले से लगा लिया, और माँ को भी अच्छा लगता है कि मैंने अपनी बेटी को गला लगा लिया, ये रो रहा था अब रोएगा। उसी तरह से सोचिए, मैंने आपको दृष्टांत दिया, अभी मोदी जी का उदाहरण दिया कि मोदी जी के गाल पर दाढ़ी पर हाथ फेर कौन रहा है? 5 साल का गरीब घर का बच्चा जो हॉस्पिटल में भर्ती है, जिसकी माँ उसको देखने के लिए पहुंचती है। यदि उस बच्चे को किसी ने चांटा मार दिया तो मोदी जी क्या उसको बख्शेंगे? अब सोचिए, क्योंकि मोदी जी को लग रहा है कि ये मेरी बराबरी में है। उस समय जब वो 5 साल का बच्चा उनके गाल पर हाथ रख रहा है तो मोदी जी के लिए हृदय का उठ रहा है। तो मोदी जी के दिल में है कि नहीं हुआ? उसी तरह से काल माया के ब्रह्मांड में जब आप शरीर से परे हो जाएंगे, परात्म का श्रृंगार सज लेंगे, और परात्म के भाव से आप अपने दिल में राज्य को बसाएंगे, तो राज्य आपको सुख दे रहे हैं, और राज्य से आप प्रेम कर रहे हैं, तो राज्य को भी सुख मिल रहा है। सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ। परंतु में कोई राज्य के अतिरिक्त कोई है ही नहीं, तो ऐसा मत सोचिए कि राज्य को तो सुख देना पड़ता है, लेकिन लीला रूप में ऐसा ही होगा। जैसे मैंने कहा, एक प्रधानमंत्री और एक 5 साल के गरीब के बच्चे में कोई भेद नहीं रह जाता, एक माँ और उसके बेटे में भेद नहीं रह जाता। दोनों जब माँ बेटे को गले से लगाती है तो दोनों एक रूप हो जाते हैं। तो उस समय कहा जाएगा सुख देऊं सुख लेऊं सुखे जगाऊं साथ। मैं जागने का सुख दूंगा, और यदि कोई सुंदर सा जागृत होकर अपने धाम हृदय में मेरे से प्रेम करता है, मेरी शोभा को अपने हृदय में दिखाता है, तो भी मुझे भी सुख होता है। तभी तो कहा है, आप कीर्तन के कई प्रकरणों में पढ़ेंगे, उस परब्रह्म से एकात्म की भावना। हम सुंदर सा अलग अलग प्रांतों में रहते हैं, अलग अलग कुल खानदानों में रहते हैं, हमारे स्वभाव अलग अलग हैं,
अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए एक दूसरे के ओर देखते हैं, एक दूसरे में द्वेष भाव भी करते हैं। ये कौन करता है? जीव। हमारे जीव का अंतःकरण अलग अलग है, विचारधारा अलग अलग है, इसलिए हम आपस में लड़ते झगड़ते भी हैं। यदि इन सारे बंधनों को तोड़ दें, सभी चिंतने में डूब जाए, सभी एक दूसरे को परात्म की भावना में देखने लगे, तो क्या होगा? आत्म सोनी एक दिशा, जुजवीत दिशा दे, शरीर अलग अलग रहेंगे। कोई किसी में बुराई नहीं देखेगा, कोई किसी से घृणा नहीं करेगा, अभी तो सभी एक ही माला के मोती बन जाएंगे। लेकिन जब तक हमारी आंखें खुली हैं, हम संसार की तरफ देख रहे हैं, तब तक कोई स्थिति नहीं होगा। इसलिए महावीर जी की आत्मा कह रही है, पैठ हक दिल बीच में पी प्याले इश्क। मेरी आत्मा, तुम इश्क के प्याले पी। तू राज्य के दिल में बैठ और तुझे अधिकार है कि तू राज्य के हृदय में जो प्रेम का अनंत सागर उमड़ रहा है उसको तू पी। ये तो क्या होता है? सब अंग हमारे हक हाथ में इश्क मांगे रोए रोए, सब अंग हमारे हक बांध के आप हंसी करे सो। हम तो रो रहे हैं कि राज्य प्रेम दे दो, दर्शन हो जाएगा। राज्य प्रेम देते नहीं है, लेकिन अधिकार दिया है कि यदि हमने अपने मूल संबंध को पहचान लिया, शुक्र गरीबी सबर ईमान इसी के रास्ते पर अपने को ढाल लिया, अपने हृदय में उनके चरण कमलों को बसा लिया, तो हमारा ये पूरा अधिकार है कि उनके हृदय में बैठकर उनके आठों सागरों का रसपान करने के। लेकिन जब तक हमारे शरीर और संसार की दृष्टि बने रहेगी, तब तक हम ये रसस्वादन नहीं कर पाएंगे। और सागर श्रृंगार की वाणी का एक एक शब्द हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके कारण कंठ सागर मुख श्रृंगार, यह कंठ एक ब्लेड यहाँ लग जाए तो समाप्त, हाथ कट जाए तो भी जिंदा रहेंगे, राज चरण प्रकाश पिंगलिया ये सब कट जाए तो भी जिंदा रह जाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा भी कट जाए तो आसानी। इसलिए कंठ सागर, इसकी कीमत महिमा समझिए। सागर ग्रंथ की महिमा, कंठ सागर मुख श्रृंगार, ये मुख हारविंद है, मुख से पहचान होती है। सागर ग्रंथ में डूबते हैं तो राज्य के दिल के आठों सागरों में डूबने का सौभाग्य प्राप्त होता है। सागर और श्रृंगार अक्षरातीत की पूर्ण पहचान कराने वाली वाणी है, और इसमें डूबकर, चितवनी में डूबकर हम एक बैठे बैठे राज्य के दिल के सभी सागरों को पहुंच सकते हैं। मैं आशा करूंगा मुझे आज बहुत अधिक संख्या दिखाई दे रही है, और मुझे बहुत खुशी है क्योंकि मॉडल टाउन में भी तो रहते हुए कभी मुझे इतनी बड़ी संख्या देखने को नहीं आई थी। जो भी चर्चा में आए सुंदर साथ सबको मेरी तरफ से धन्यवाद। सबसे मैं आशा करूंगा कि प्रतिदिन के समय में चिंतन का अपना समय अवश्य निकालें, वाणी के चिंतन का अवश्य निकालें। यही सुनहरा अवसर है कि हम बैठे बैठे सभी प्रकार के राज्य के सुखों को चिंतन में हम प्राप्त कर सकते हैं, वाणी के चिंतन में प्राप्त कर सकते हैं। राज्य सब पर कृपा की वर्षा करें कि सब सुंदर साथ की आत्मा जागृत हो और ये बैठे बैठे नदी के जागृत हो।